आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आरएन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारी जो चर्चा का विषय है, किस विषय पर चर्चाएं होने वाली हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैलकुलेशन स्पीड पे। आप सभी जानते हैं कि एक मकान की जो पहचान होती है कि इस मकान की लंबी उम्र कैसे होगी, तो उसके लिए उस मकान की जो पहचान है उसकी नींव मजबूत होना चाहिए, उस मकान का बेस मजबूत होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम मैथ्स की बात करें तो सर मैथ्स में हमारे पास में आपका जो बेस होता है, आपकी जो नींव है, वो आपके पास कैलकुलेशन है। मतलब कि आपका गुणा भाग जोड़ घटाव ये आपके पास में क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हर कोई क्लियर कर लेता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, कैलकुलेशन स्पीड। कि सर हम कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को जमाना, उसे सेट करना हमारे लिए आसान है, लेकिन उसके बाद में उस क्वेश्चन पे हम यदि गुणा भाग के अनुसार कार्य करें, उस क्वेश्चन में यदि हम उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें तो फिर वो थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो जाता है। कभी कभी हम रुक जाते हैं, कभी कभी आसान तरीके याद रहती तो उससे कर लेते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, सभी ने कई तरीके बता रखे हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि सारी समस्या का समाधान आपको मिलेगा आरएन इंस्टीट्यूट पर। सभी टाइप की ट्रिक, मतलब कि हम कोई भी ट्रिक नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी ट्रिक है कैलकुलेशन करने के, जितने भी तरीके हैं गुणा भाग जोड़ घटाने के, सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बस आप जुड़े रहे पूरी ईमानदारी के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारी कहानी को। कम से कम आपके लिए कैलकुलेशन के जो वीडियो की बात करें तो सर 20 से 25 वीडियो, 20 से 25 क्लास आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी। कुछ क्लासेस कम समय की होगी, कुछ क्लासेस ज़्यादा समय की होगी। जैसे जैसे हमें ऑनलाइन लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास से जैसे जैसे हमें समय मिलते चलेगा, वैसे हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को आज और बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो कैलकुलेशन एकदम हम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इन कहानियों को जानते होंगे, तो बेटा धीरे धीरे आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिलेगी, तो आप उन्हें भी जानते चलें। ठीक है, हाँ। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के नाम पे। जितने भी तरीके हैं सारे तरीके आपको बता देंगे। बस आप क्लास में बने रहे, शुरू से अंत तक पूरी संपूर्ण क्लास देखें। जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं आप उस क्लास को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। या रिवीजन के तौर पे उसे देखना तो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ नया है तो उसे आप पूरी ईमानदारी से देखें, कुछ तो नया मिलेगा। ठीक, हाँ जी। तो हम जो कैलकुलेशन में बात करते हैं, जो हमारी जो चर्चा होगी सर, मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में एक 5 है और इस 5 से हम किसी भी संख्या में कैसे गुणा करें और भाग कैसे दें। तो गुणा और भाग करना हुआ हमारे लिए आसान। ठीक, तो हम केवल अभी 5 पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आप पूरी क्लासेस पूरी ईमानदारी के साथ में देखते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 से, मतलब कि एक 5 नंबर है और उसके सामने आपके पास कोई भी संख्या होगी, तो उसमें हम गुणा और भाग कैसे करेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हम जानते हैं उसके बारे में। चलो सभी ध्यान से जुड़े रहेंगे भैया। चल चर्चाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन भी यहीं पर बनाएंगे और उसका हम मल्टीप्लाई भी यहीं करेंगे। पहले से हमने कोई क्वेश्चन तैयार नहीं कर रखा है। ठीक, हाँ। मान लीजिए कि सर हमारे पास में एक नंबर क्या लिखा है 64, और इसमें मल्टीप्लाई करना हमें किससे बताओ 5 से। कि 64 में गुणा करना है सर किससे बताओ 5 से। एक क्वेश्चन आपके पास में पहला ये है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम और लिख देते हैं कि सर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि एक संख्या हमारे पास में कुछ इस प्रकार से लिखी है 382, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सर किससे बताओ 5 से। तो गुणा करने पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर एक संख्या हमने कुछ इस प्रकार से लिख दी सर 948, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सर 5 से। तो ये मल्टीप्लाई करना हुआ 5 से बड़ा आसान। ठीक, सभी ध्यान से चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो क्या आप सभी जानते हैं कि सर हम 5 को कितना लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। वैसे 5 को और अनंत तरीके से आप लिख सकते हैं, इस बात में कतई कोई दोहराए नहीं है। 5 को आप कितना लिख सकते हैं 10/2, है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम 20/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप 5 को अन्य रूप से भी लिख सकते हैं कि सर 85 में कितना लिख सकते हैं 17। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि 5 को हम क्या लिखेंगे बताओ 10/2 लिखेंगे।
जानता हूं कि आपके मन में भिन्न भिन्न विचार आ रहे होंगे, तो मैं 5 को अनंत तरीके से लिख सकता हूं, इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है। ठीक, बट इतना है कि कुछ निश्चित नंबर में इसे बना सकता हूं। ठीक, 17 पने 85 होगा तो भी 5 आएगा। ठीक, तो हम 5 को कितना लिखेंगे सर, 10/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बताइए, 10/2। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 64 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 64 में यदि 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, 64 मल्टीप्लाई में 5 को लिख सकता हूँ 10/2। कितना बताइए, 10/2। अब कुछ भी नहीं करना सर हमें, यहाँ पर इसे 2 से हम काटेंगे, 64 में डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, और इस 0 लगा देंगे तो आंसर आपके पास 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 320। जब हमें 320 लाना ही था, जब हमें 320 लाना ही है, तो क्यों हम इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरे? क्यों ना हम ऐसा सोचें कि सर 64 में डायरेक्ट हम 2 से भाग दे देते, 64 का हाफ करना है, 64 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका हाफ करेंगे कितना होगा, 32 होगा, और 32 में एक 0 लगा देंगे, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 320। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं सर इसे हम, इस संख्या का हाफ करेंगे, ठीक, इसका आधा करेंगे सर, तो इसका आधा कितना होगा, 32 होगा। 64 का आधा 32, एक 0 लगा देंगे तो ये आपका 5 से यहां पर क्या हो गया सर बताइए, मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, ये भी जान रहा हूं कि आपके मन में एक विचार आ रहा है कि सर 64 तो 2 से कट गया, लेकिन ऐसा कोई नंबर होता कि जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते? तो थोड़ा धैर्य रखें, मतलब कहने का अर्थ आपका ये कि 64 की जगह यदि मान लीजिए 65 होता, या आपके दिमाग में आ रहा कि सर कोई विषम संख्या होती, तो बस थोड़ा धैर्य रखें, हम सारी चीजों पे आएंगे। या पॉइंट में कोई नंबर होता, सभी संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार इसमें भी आप 2 से भाग दे सकते हैं। बस चीजों को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझते हुए चलेंगे, और मैं भी थोड़ा एकदम बेसिक तरीके से सिस्टमेटिक चीजें बताते हुए चलूंगा। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 ही नमे हो जाएगा 18, बचा एक, कुछ भी नहीं बचा, ये 191 बार कट गया। कितने बार सर, 191, एक 0 लगा देंगे, आपका जो आंसर होगा 1910, ये 382 गुणा 5 हो गया सर। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, ऐसे ही इसमें भी हम गुणा करेंगे, सॉरी भाग देंगे 2 से, तो ये 2 से कटेगा आपके पास, 2 चौके 8, बच गया एक, 2 सत्ते 14, और ये फिर 2 से काटेंगे तो कितना, 2 चौके 8, और एक 0 लगा देंगे तो ये आपके पास में हो गया 948 गुणा 5। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं, हम अगली कहानियों पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे की कहानी कुछ ऐसे है कि मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने कि सर मान लीजिए कि यहां पर पहला क्वेश्चन, अब मुझे नंबर याद नहीं है, अब नंबर जो भी होगा आप थोड़ा मैनेज करते हुए चलेंगे भैया, है ना। ठीक, हर पेज में मैं आपको पहले दूसरा तीसरा ही लिख करके चीजें बताते हुए चलूंगा कि सर हमारे पास में कुछ बड़ी संख्या दे रखी है, तो ये इस प्रकार से बड़ी संख्या, और इसमें हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से क्या करना है सर, इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर हमारा आंसर क्या होगा हमें ये जानना है। ठीक, आप साथों साथ चीजें समझ में आ रही हैं तो आप साथों साथ आंसर निकालते हुए चलेंगे। ठीक है सर। हाँ, यहां पर एक नंबर और लिख देते हैं, 39 इस प्रकार से, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सर किससे बताइए, 5 से। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो आने वाला नंबर होगा वह हमारा आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा इसे भी हम जानेंगे। तीसरे नंबर में एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से नंबर लिखा है। टोटली मैं यहाँ पर एक बार एक पेज में आपके पास सम संख्या ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम विषम संख्या पे बात करेंगे कि सर यहाँ पर इस संख्या में भी हमें 5 से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 4th नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे तो सर आप बोलेंगे कि यहाँ भी हमें एक 4th नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी ले लेते जो आपके मन में आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, हम यहाँ पर एक सम संख्या ही लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक, मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 5 से। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे बताइए, 5 से। इतनी बातें सभी समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर ये हमारे पास में 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किससे बताइए, तो आप बोलेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई इसमें हमें करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आएगा ये आप हमें बताएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से।
जैसे मैं लिख देता हूं कुछ भी आपके सामने यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई कितना बताइए 5। तो इतने क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी 5 से गुणा करने की प्रोसेस समझ पाएंगे। 5 से हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलो करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपको करना क्या है बेटा, मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। इन क्वेश्चनों की कॉपी नहीं करना, आपको क्या करना है कि आपके मन में जो भी संख्या आ रही है उसमें आप 5 से गुणा करके देखना और मोबाइल में कैलकुलेटर से चेक करते हुए चलना कि सर सही हो रहा है कि गलत। डेली आपको प्रतिदिन इस पे कैलकुलेशन पे, मतलब 5 से ही मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना भी आपको हम कैलकुलेशन सिखाएंगे प्रतिदिन आपको आधे घंटे मेहनत करना है। आप देखना 2 से 3 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे गणित में। कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर, कैलकुलेशन साथों साथ क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर आपका। ठीक, हाँ इस बात की तो गारंटी है हमारी। हाँ ये आपके पास इसमें क्या करना है बताइए, तो आप बोलेंगे सर 2 से भाग देना है। किससे भाग देना बताइए, 2 से। तो ये 2 चौके कितना हो जाएगा 8, बचा 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4 और 1 0 लगा देंगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा सर बताइए, 46920। 46920 आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपके पास इसको भी आधा करना है। 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, फिर उतारेंगे 9, 2 9 में 18, फिर बचा 1, 2 9 में 18, फिर यहाँ पर भाग देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, बचेगा 1 2 7 14 और 1 0 लगा देंगे। ये आपके पास में 19 मतलब कि 199370 ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसका भी आधा करेंगे तो ये आपके पास 19 दूनी 38 होता है, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। 38344 मल्टीप्लाई 5 किए तो ये आपके पास में आएगा 191720। ठीक, इसी प्रकार इसे भी हल करना है सर हमें। यहां पर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 होगा, बचा 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर उसके बाद क्या करना है सर, आपको 1 0 लगाना, आपका ये मल्टीप्लाई हो चुका है। किससे बताइए, 5 से। उम्मीद करता हूं कि इन सारी कहानियों को आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो इसे भी हम हाफ करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, 17 दूनी 34 होता है। ठीक, इसका आधा 19 और इसका आधा 17, 1 0 लगा दिए सर, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, इसमें भी भाग देंगे सर यहाँ पर। तो 2 चौके 8 होगा, बचा 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 0 लगा दो तो 46670 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसमें किए थे आपने, 9334 में मल्टीप्लाई 5 से कर रखा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी संख्या में 5 से कैसे गुणा करना है ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम कि मान लीजिए कि सर हमारे पास विषम संख्या रही होगी। क्या रही होगी बताओ, विषम संख्या, और उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना था सर, 5 से। शुरुआत करते हैं हम बड़े एक 0 से क्वेश्चन से। ठीक, उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना था सर, 5 से हमें मल्टीप्लाई करना था। जैसे पहला क्वेश्चन यहां मैं लिख देता हूं, ठीक, इसे समझेंगे सभी। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि सर 381 में हमें किससे गुणा करना था, 5 से गुणा करना था। 5 से क्या करना था सर, मल्टीप्लाई करना था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन सर मैं कुछ इस प्रकार से यहां लिख देता हूं। छोटे क्वेश्चन लेते हैं एक पेज में, फिर बड़ी संख्या ले लेंगे हम दूसरे पेज में। ठीक, हाँ क्वेश्चन भी यही होगा और उसका हम आंसर भी खुद ही निकालेंगे सभी मिल करके, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक, ये आपके पास 883 मल्टीप्लाई में कितना है सर, 5 है। 883 मल्टीप्लाई में 5 है, इसका आंसर क्या होगा इसे भी हमें बताना होगा। या अगला नंबर हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरे नंबर में कि 337 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे सर। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ी सी संख्या हम बढ़ा लेते हैं, एक अंक हम संख्या का बढ़ा लेते हैं। यहाँ कितना लेते हैं, 5। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे सर, 5 करेंगे। तो ये 3875 करने पर हमारे पास में क्या होगा। पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा इसे भी जानेंगे, 93। ऐसे ही आपको घर पे अपने मन से कोई भी संख्या लेना है। अब हमने तरीका आपको बता दिया कि भैया तरीका क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करने का, और आपने इस तरीकों को सीख लिया। ठीक, 7 7 8 7
मल्टीप्लाई में क्या करेंगे सर 5। तो कौन सा नंबर आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, ये हमें जानना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं सर 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं थोड़ी सी, 4 अंकों के लिए यहाँ हम 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर 5 से करेंगे। तो ये इसमें आंसर क्या आएगा हमें ये जानना है। उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी हम 5 अंकों की संख्या लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 7 3 8 1 3 मल्टीप्लाई क्या करना है सर 5 करना है, मल्टीप्लाई 5। एक 9 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है ना, तो ये आपके पास सारी विषम संख्याओं में कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको ये भी पता चल जाएगा। 7 9 1 3 5 5 अंकों की संख्या। ऐसे ही आपके पास 6 अंकों की भी संख्या रहेगी, 7 की भी हो 8 की भी हो, कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं आपको घबराना है। ठीक, हाँ, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है और किस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा हमें इसे जानना है। ठीक है सर, चलो देखते हैं। सर 381 अब ये 2 से नहीं कट रहा है, तो सर जो जहां तक जो नंबर कट रहा है 2 से आप उसे काट दो, जो शेषफल बच रहा है उसे काउंट बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मेरे अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, बस इतना सा कि सर मैं ये सारी संख्या तो विषम है ना सर, क्योंकि जो 2 से संख्या विभाजित नहीं हो रही है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी वो संख्या सम थी। क्या थी बताइए, सम। अभी तक अगले पेज में आप जाकर के देखिए कि जितनी भी संख्या हमने लिए थे वो सम संख्या थी, लेकिन अभी यहाँ पर जितनी भी संख्या है वो कौन सी बताइए, विषम संख्या। अब इन विषम संख्याओं में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बताइए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 2 से नहीं कट रहा ना, चलो मैंने इस बात को माना, क्योंकि विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। बस आप मुझे इतना बताओ कि यदि किसी भी विषम संख्या में, विषम संख्या की पहचान क्या होगी कि सर यदि किसी संख्या का इकाई अंक हमारे पास में क्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, फिर क्या हो सर 5 हो, 7 हो और क्या हो बताओ 9। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक हमारे पास में क्या हो, चाहे संख्या कितने अंकों की क्यों ना हो, 4 अंकों की हो, 5 हो, 6 7, चाहे 50 अंकों की संख्या हो, यदि हमें ऑड नंबर और इवन नंबर पहचानना है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, विषम संख्या की, तो विषम संख्या की पहचानें होती हैं कि सर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वह संख्या क्या होगी बताओ, विषम संख्या होगी। ठीक, तो यहां पर आपको शायद सभी विषम संख्याएं दिखाई दे रही होगी सर, सभी की सभी कौन सी संख्या बताइए, विषम संख्या। तो किसी भी विषम संख्या में यदि हम 5 से गुणा करें तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है, आप ये याद रखें। उसका इकाई अंक क्या होता है सर, हमेशा क्या होता है, 5। तो बेटा हमें एक बात बताइए आप सभी, या आप ऐसे सोचे कि सर इसमें आपको 2 से भाग देना है, लेकिन जहां तक 2 से भाग दे रहा वहां तक, जहां तक 2 से भाग जाएगा वहां तक आप 2 से भाग दे दो, बाकी उसके आगे बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। इसमें भाग देंगे तो आप ऐसे सोचें थोड़ी देर के लिए कि सर 2 से कटने वाला नंबर 380 है, 381 के पहले 2 से जो कटने वाला, 2 से विभाजित होने वाला जो नंबर है वो क्या है सर, 380 है। तो 380 में हम 2 से भाग देंगे तो इसका आधा होता है सर 190, कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 190 हो जाएगा। और मैंने आपसे अभी अभी ही पूछा कि सर इस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने बोला कि सर इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 होगा। क्या होगा सर बताइए, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5। मतलब क्यों होगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या में, किसी भी विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ही उसका इकाई अंक क्या होगा बताओ, 5 होगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर आप क्या करेंगे सर, 3874, इसके पहले जो 2 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 3874। तो ऐसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है सर, उसमें भाग करना है 2 से। ठीक, इसमें भाग देंगे 2 से तो 19 दूनी होता है 38, और 74 जो आधा होता है सर किसका बताइए, 37 का आधा होता है, किसका भैया, 37 का। और यहां पर आप कुछ नहीं करिए सर, एक 5 लगा दो, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आप मेरी बात सभी समझ पा रहे हो। ठीक, ये आपके पास यहां पर आपने एक 5 लगा दिया, आपका एक मल्टीप्लाई हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे दूसरे का है। तो इसके पहले कौन सा नंबर है सर, तो आप बोलेंगे 8882 जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो इसका हाफ करेंगे तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 1 होगा, और अंतिम में एक 5 लगा दो, आपका
883 गुणा 5 ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, इसमें यदि हम बात करें सर 337 में, तो आप बोलेंगे सर 337 में 336 हमारे पास 5 से क्या हो रहा है, सॉरी 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भाग देंगे तो ये आपके पास 2 एकम 2 होगा, बचेगा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 छिंग कितना हो जाएगा सर 12, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 5 लगा दो, ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक कितना होता है सर 5, अभी अभी तो बताया ना सर आपने। हाँ, कब होता है, किसी भी विषम संख्या में यदि हम 5 से गुणा करें तो उसका यूनिट डिजिट, फाइनली जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर 5 होगा। ठीक, ऐसे ही इसमें हमारे पास इसके पहले कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 2 से कटने वाली संख्या है 93, एक ही तो कम करना है ना सर 86, इसका हाफ करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 होगा, बचेगा कितना सर 1, 2 छिंग 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 2 नमे 18 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 5 लगा दो सर, आपका ये मल्टीप्लाई हो गया। 9387 का यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46935 आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को लेते हुए हम और इसे भी समझेंगे। सर कुछ भी नहीं करना, इसमें आप बताइए, तो आप बोलेंगे सर 7786, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, जब इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन हो, आपको गुणा करना हो 5 से, तो ये लिखना नहीं, बस माइंड में चीजों को सोचना है। ठीक, तो इसमें भाग देंगे सर यहाँ पर हम, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 नमे 18 होगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर आप 5 लगा दीजिए, तो 7787 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 38935 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे भी देखेंगे, चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। इसमें बात करें सर तो ये आपके पास 9354, ये जो हमारे पास ये जो नंबर है किससे कट जाएगा, 2 से कटने वाला नंबर इसके जस्ट पीछे होगा, तो इसका हाफ करेंगे सर, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 होगा, बचेगा कितना 1, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 5 लगा दो सर, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसमें बात करें तो सर आप एक काम कीजिए ना, डायरेक्टली आप भाग देते चलो, शेषफल अंतिम में 1 बचेगा, हमें लेना नहीं है। कैसे, देखो बताते समझेंगे। इसमें सर आप 2 से भाग देंगे, किसमें बताओ, 73813 में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, बचेगा 2 छिंग 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 नमे 18 हो जाएगा और यहाँ पर यदि आप भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 2 छिंग 12, मतलब 06 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक, ये कितने बार कटेगा, 73,813 जो है वो कटेगा 36,906 बार, 1 0 आपको लेना पड़ेगा, शेषफल 1 बच रहा था, छोड़ दीजिए उसे और यहाँ पर 1 5 लगा दो, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसमें भी सेम वही कहानी होगी सर, जो शेषफल अंतिम में 1 ही तो बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा, मतलब 2 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें भी भाग दो आप 2 से और फिर एक अंतिम में 5 लगा देना, आधा करके, पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं लेना। 2 तिया कितना हो जाएगा सर 6 होगा, बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर 1 बचा, 2 नमे कितना होगा 18 होगा, बचेगा 1, 2 नमे 18, बचा कितना सर 1, 2 पने 10 होगा, बचा 1, फिर उतारेंगे 3, 2 छिंग कितना होगा सर 12 होगा, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, इसका हाफ किया तो 39567 आया और 1 5 लगा दो, ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पाए कि किसी भी संख्या में हमें 5 से गुणा करना था तो किस प्रकार से करना है। अब आपके मन में ये दिमाग में आना चाहिए कि सर यदि कोई संख्या मान लीजिए पॉइंट में होती, किस में होती बताओ, पॉइंट में, और उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, उन संख्याओं में हमें क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई या 0.005 से मल्टीप्लाई करना था, हो सकता है 5 को भी पॉइंट में लिख दें। तो उस कहानी को हम अगले पार्ट में समझते हैं, सभी ध्यान देंगे। ठीक, मतलब अगले पेज में देखते हैं ना। हाँ चलो देखिए कि अब हमारे पास में सर कोई संख्या पॉइंट में दी होती, किसमें दी होती बताओ, पॉइंट में, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि कोई संख्या हमें पॉइंट में दे रखा हो। तो इस प्रकार से आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिखा है 3 एट पॉइंट में, मैं यहाँ पर मतलब 38.312 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, 0 किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर का, अभी बाकी नीचे छोड़ देते हैं क्योंकि हम दशमलव को बदलेंगे, यहाँ पर कैसे बदलना है इन सारी बातों पे हमारी चर्चाएं अभी होगी। 0 कितना है सर, 5 है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हमारे पास यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है
713.831 मल्टीप्लाई 0.005, ये हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर क्या आएगा आप हमें बताएंगे। तो मुझे एक बात बताइए सर, आप सभी किसी भी नंबर का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई बड़ा नंबर आता है कि छोटा, तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आता है। और एक शर्त ये भी है कि यदि सर हम किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग दें तो भाग देने पर छोटा नंबर आता है कि बड़ा, तो आप बोलेंगे सर छोटा नंबर आता है। तो मल्टीप्लाई में संख्या बड़ी हो जाती है और भाग में संख्या छोटी हो जाती है। तो आप एक बात बताइए, या आप ऐसे सोचे मेरे साथ साथ, ठीक भाइयों और बहनों, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे 3 और यहाँ पॉइंट के बाद में 1, तो यहाँ आपके पास 3 संख्या और यहाँ पर 1 संख्या है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे मतलब आपके पास में 4 संख्या। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हम अब इस संख्या को यदि गुणा भाग करें, मतलब इस संख्या में इस संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके अंतिम के 4 अंक छोड़ करके उसके सामने जाके पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हम बेफिक्र हो जाएं, इस संख्या को क्या लिख लें, तो आप बोलेंगे सर 38312 लिख लो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई 5 लिख दो। बस अब यहां आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा तो उससे हम अंतिम से 4 अंक छोड़ करके उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पा रहे हैं? ठीक, इसका आधा करेंगे सर, सम संख्या है, वही प्रोसेस हमारे पास में सेम है। इसका हाफ करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38 होगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, बचेगा 1, 2 पन्ने 10 होगा, फिर बचेगा 1, 2 इछिक 12। तो ये आपके पास में 38 312 का आधा हुआ 19 156, और यहाँ पर आप 1 0 लगा दीजिए। ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये नंबर पॉइंट में था तो अब हमें 4 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। मतलब ये कहानी कि सर 1 0 तो हमारा कैंसिल आउट यहाँ से हो ही जाएगा। तो एक संख्या हो गई, ये 0 वाली भी, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 क्या 4। तो अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारे पास में 4 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, तो 19.156 आपका आंसर होगा। मतलब कि 19 पॉइंट में 156 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ जी सभी को? ये हमारा 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका, सॉरी 5 से नहीं 0.5 से क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक, ऐसी ही कहानी से हम इसमें भी है सर हमारे पास। चलो इसे भी जानते हैं। यहां पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे सर यहां पॉइंट के बाद में 3 संख्या है। यहां पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है सर, 3 संख्या है। यहां पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे सर यहां भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर होगा उसमें 6 संख्या के बाद में हमें दशमलव लगाना है। कहां से, पीछे से, मतलब राइट साइड से, दाईं ओर से। तो अब हम बिंदास इस संख्या को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, 71381 मल्टीप्लाई डायरेक्ट क्या भैया 5, ये हो गया 5। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पा रहे हैं जी? या आप डायरेक्टली यहां भी भाग दे देते, पॉइंट को आप डायरेक्ट इग्नोर कर देते हैं। ठीक, इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं सभी बच्चों के हिसाब से चल रहा हूं बेटा, सभी को बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। इसमें क्या करना है सर, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें 2 से भाग दीजिए आप। ठीक, कुछ भी नहीं करना, मतलब कि 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया क्या होगा 6, बचेगा 1, 2 पन्ने 10, बचेगा 1, 2 इछिक 12, बचेगा 1, 2 इनम 18, कुछ भी नहीं बचा, 2 एकम 2 और 2 पन्ने 10। अब ये हमारे पास में कौन सी संख्या थी सर बताइए, विषम है। एक तो बचा था ना यहाँ से फल, तो उसे इग्नोर किया, अंतिम में क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अंतिम में क्या लगा देंगे सर, 5। अब कितनी संख्या के पहले, 6। तो पीछे से हम काउंट करके सर 6 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 6 संख्या के पहले, मतलब पीछे से हमने 6 संख्या छोड़े तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो हमारा जो आंसर होगा सर वो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3 पॉइंट में। 3 पॉइंट में हम इसे लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो 3 पॉइंट में लिखेंगे, कितना बताइए, तो आप बोलेंगे 569155। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 713 पॉइंट में 831 मल्टीप्लाई 0.005 का। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पाए? इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम, उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक, अगले पेज में 2 क्वेश्चन और लेते हैं।
इसे भी आप सभी बेहतर तरीके से समझेंगे। चलो जानते हैं कि मान लीजिए कि सर हमने पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से ले रखा है कि यहाँ पर हमारे पास में कोई संख्या दे रखी है 93 और पॉइंट में कुछ इस प्रकार से एक नंबर लिखा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई करना है सर हमें किससे बताइए, तो आप बोलेंगे सर 0.05 से। किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 0.05 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर क्या होगा हमें ये जानना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। घर पे आपको प्रैक्टिस भी करना है ऐसे क्वेश्चन लेकर के, ठीक। हाँ सर, 3 8 2 1 पॉइंट में 8 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 0.5 लिख लेते हैं। ठीक, इसमें आंसर क्या होगा हमें ये भी जानना है। तो जानते हैं, ये भी बड़ा आसान हुआ भैया जानना। चलो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कुछ समय पहले ही चर्चा किया कि सर यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पॉइंट के बाद में 3 नंबर हैं और यहाँ पॉइंट के बाद में कितना, सॉरी इसमें आते हैं ना भैया, अभी तो हम इसे समझ रहे हैं ना पहले नंबर का क्वेश्चन जी। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 3 और यहाँ पॉइंट के बाद में 2, तो यहाँ 2 संख्या है पॉइंट के बाद और यहाँ कितनी 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। मतलब ये कंफर्म हो गया कि सर जो भी हम यहाँ पर इसे गुणा करेंगे आपस में, तो जो भी संख्या आएगी उसमें पीछे से 5 संख्या छोड़ करके आगे उसके पॉइंट लगा देना है, पीछे से 5 संख्या छोड़ करके, पीछे मतलब कि दाईं ओर से। ठीक, हाँ जी। तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख लें, तो आप बोलेंगे सर 93, तो क्यों लिखें भैया, हम क्यों ना यहीं पर डायरेक्टली भाग दे दें इसमें। समझ पा रहे हैं आप सभी? हाँ, धीरे धीरे थोड़ा तो सुधार करना पड़ेगा ना सर हमें, तो हम डायरेक्ट जो है यहीं पर भाग देते हैं इसमें। तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 होगा, बचेगा कितना 1, 2 × 12, फिर बचा 1, 2 × 12, फिर बचा 2 × 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर बचा 1, 2 × 12 और फिर 2 × 12। तो आपके पास में जब इस संख्या में आपने 2 से भाग दिए तो ये आपके पास में ये संख्या प्राप्त हुई। अब ये सम संख्या थी ना सर, तो सम संख्या थी तो क्या लगेगा बताओ 0, क्योंकि हम 5 से ही तो गुणा कर रहे हैं ना, इसका मतलब यही तो हो रहा ना सर। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? हाँ, तो आपके पास में ये गुणा करने पे आपके पास ये संख्या आ गई, इसमें 93235352। ये पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया सर, यहाँ पर पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया। इसके बाद 5 संख्या के पहले क्या लगाना है सर, दशमलव। कितनी संख्या के पहले बताओ, 5 संख्या। 1 मिनट थोड़ा चेक कर ले, 2 4 4 3 7, 2 4 4 3 7, सही है भैया। हाँ ठीक, तो इसमें जो है 1 0 तो कट जाएगा, मतलब एक संख्या होगी, तो 2 3 4 और 1 5, 5 संख्या के पहले क्या लगाना है सर, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट लगेगा आपका, तो ये होगा 466 और यहाँ पर आप क्या कीजिए सर, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगेगा, बाकी नंबर आप उसके बाद में लिखेंगे। तो 466 के बाद में क्या आएगा, 6266, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगला देखिए, इसमें भी सेम वही कहानी सर, पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या, एक और एक, टोटल कितना हुआ सर 2, मतलब पॉइंट लगेगा 2 संख्या के बाद। पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा सर, 2 संख्या के बाद में। अब हम इसे डायरेक्टली, लास्ट क्वेश्चन है तो इसे लिख ही लेते हैं। 3 8 2 1 8 मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताइए सर, 5 से। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हमें किससे भाग देना है सर, 2 से भाग देना है, मतलब इसका हाफ कर करके एक 0 लगाना है, क्योंकि सम संख्या है। विषम होती तो 5 लगा देते, ठीक, विषम होती तो क्या लगा देते सर बताइए, 5 लगा देते। तो इसमें हम भाग देंगे तो ये आपके पास में जाएगा 2 से, 19 दूनी 38, 2 एकम 2 और 2 इनम 18, मतलब कुछ आपके पास में इस प्रकार से एक भाग देने पे नंबर आएगा 19109 और यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए। लेकिन अब हमें पॉइंट लगाना कितनी संख्या के बाद, 2, तो 2 संख्या छोड़ करके हमें पीछे से पॉइंट लगाना उनके सामने। तो सर एक तो ये आपके पास छूट जाएगा, ये 2 छूट जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो आप इसे लिखेंगे 1910 और यहाँ पर 0 के बाद में आप पॉइंट लगाएंगे और फिर सेम टू सेम लिखेंगे, क्या बताइए, केवल 9 बचा है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3821.8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0.5 में, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 1910.9, ये आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएगी, मतलब आई होगी। और हम आगे की क्लास आपको कल कैलकुलेशन में इसके आगे की क्लास बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अपने निश्चित समय पर।
तो ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेगी, आप ध्यान से पढ़ते चलें और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर के आप भी स्वयं मल्टीप्लाई करते ही चलें। और आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप चेक करें कि भैया हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं कल। ठीक।